नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। बीते कुछ समय से सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर ने सिनेमा में अच्छा खासा स्पेस क्रिएट किया है। इस जॉनर को जब कॉमेडी की गुदगुदाहट में लपेटकर परोसा गया, तो मुंजिया और स्त्री सरीखी फिल्मों में इसे काफी पसंद किया गया। अब जाने माने सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के भाई कुश सिन्हा निकिता रॉय के रूप में एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर लेकर आए हैं जो वास्तविकता और डिसिल्यूजन के बीच की बारीक परतें खोलती है, साथ ही ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का भी पर्दाफाश करती है। निकिता रॉय की कहानी की शुरुआत रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से होती है, जहां लंदन के एक बर्फीले बियाबान घर में सनल रॉय अर्जुन रामपाल एक खौफनाक मगर अनजाने डर से जूझ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कोई उसे मारना चाहता है। डर और भ्रम की पराकाष्ठा में पहुंचकर वह अपनी जान ले लेता है। सनल सुपरनैचुरल घटनाओं के दावों को अपने तथ्य और तर्कों से खारिज करने वाली रिसर्चर और लेखिका निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा का भाई था। वो भी निकिता की तरह अलौकिक घटनाओं की सच्चाई की पड़ताल कर रहा था। पुलिस सनल की मौत को आत्महत्या मानती है, मगर हालात निकिता को किसी और दिशा में ले जाते हैं, जो अंततः जाने माने आध्यात्मिक गुरु बाबा अमरदेव परेश रावल से जुड़ते हैं। अपने भाई की मौत का कारण ढूंढने निकली निकिता जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि सनल अमरदेव के पाखंड का पर्दाफाश करने पर तुला हुआ था। मगर इससे पहले कि वह अपने तथ्यों और सुराग से ये साबित करता, मौत ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। अपने भाई की मौत का कारण पता लगाने में निकिता का साथ देता है उसका दोस्त जॉली सुहेल नैर, जिन्हें पड़ताल में आगे बढ़ने के साथ भयानक सुपरनैचुरल अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कई बार उसकी जान जाते जाते बचती है, मगर उसके लिए की गई सनल की रिकॉर्डिंग के आखिरी मैसेज उसे सच की तह तक ले जाते हैं। सनल की साथी फ्रेया कलिरोई की डरावनी और बदहाल मौत उसे अमरदेव की तरफ ले जाते हैं। संसार के लिए फरिश्ते का दर्जा रखने वाला बाबा अमरदेव क्या वाकई सनल की मौत का जिम्मेदार है? जिन रोंगटे खड़े कर देने वाले भयानक अनुभवों से सनल और निकिता गुजरते हैं, क्या वे उनका भ्रम है या वाकई कोई भूतिया शक्तियां? इन बातों को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशन की बात करें तो डायरेक्टर कुश सिन्हा का डेब्यू आम पारंपरिक निर्देशकों से अलग मालूम पड़ता है। हॉरर को उन्होंने नए ढंग से रीडिफाइन करने की कोशिश की है। फिल्म के पहले ही सीन में वे हॉरर के माहौल को सेट कर देते हैं, मगर उनकी कहानी एक स्लो बर्न साबित होती है, जो धीरे धीरे डर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के स्पेस में आगे बढ़ती है। अलौकिक घटनाओं की पड़ताल करती यह फिल्म एक मनोवैज्ञानिक खोज पर निकलती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कैसे झूठ और भ्रम को विश्वास का जामा पहनाया जा सकता है। ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं के पाखंड और ढोंग का पर्दाफाश करती है। हालांकि 1 घंटे और 54 मिनट की यह फिल्म कई लोगों को स्लो लग सकती है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ से परे लग सकते हैं। मसलन, निकिता बनी सोनाक्षी को भ्रम की स्थिति में खून पीता नरभक्षी क्यों नजर आता है? हालांकि इसमें निर्देशक ने हॉरर की घिसी पीती टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फिल्म की सेटिंग हॉरर को बढ़ावा देती है। जंगल के चीखते सन्नाटे के बीचों बीच मध्यम रोशनी वाला उदास घर और बेचैन करने वाला बैकग्राउंड स्कोर विषय के अनुरूप है। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी और अभिनय शेखर का म्यूजिक वीरानेपन में इजाफा करता है, मगर कई बार माहौल और कहानी कुछ ज्यादा ही जटिल हो जाती है। इसके बावजूद क्लाइमैक्स अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। दहाड़ के बाद एक बार फिर सोनाक्षी सिन्हा डीग्लैम और दमदार अवतार में दिखी है। उन्होंने शीर्षक भूमिका में अवसाद, उदासी और जिद जैसे इमोशन से मजबूत बनाया है। सनल के रूप में अर्जुन रामपाल ने बेहतरीन अभिनय किया है। उनका रोल छोटा है, मगर वो शुरू में ही हॉरर स्पेस को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। उन्हें थोड़ा और स्क्रीन स्पेस दिया जाना चाहिए था। बाबा अमरदेव के रूप में परेश रावल की क्रूर और कुटिल मुस्कुराहट उनकी भूमिका को जानदार बनाने के लिए काफी है। जॉली की भूमिका में सुहेल नैर ने अच्छा साथ दिया है। उनके और सोनाक्षी के बीच का ट्रैक कहानी को जोड़ता है। फ्रेया के रूप में कलिरोई प्रभाव छोड़ती है। क्यों देखें, हॉरर और सुपरनैचुरल थ्रिलर के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं।